हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे हम किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। तो सबसे पहले बता दूं क्या क्या यहाँ कवर करने वाला हूँ, और ये हमारा दूसरा चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहला काम आप ये करना। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या सेटअप है, एफआईआई की अभी तक पोजीशन क्या चल रही है, क्या वो यहाँ से बियरिश से बुलिश मोड में जाने के लिए तैयार हैं या फिर रेंज में रखना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ डेटा आ रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। जॉब डेटा जो है एज एक्सपेक्टेड आया, मतलब कमज़ोर आया, और जो कि अच्छी बात थी। और उसके बाद रिटेल सेल्स का आज डेटा आया यूएस का, वो भी थोड़ा कमज़ोर आया। और इन्फ्लेशन बहुत हाई नहीं आई, जो कि लोग डर रहे थे कि कहीं इन्फ्लेशन बहुत हाई ना आ जाए, क्योंकि तेल के दाम अभी भी हाई लेवल पे हैं। ऑलमोस्ट जो ब्रेंट है 88 के आसपास है, आपका जो यूएस ऑयल है 80 के आसपास है। तो ये ऑयल प्राइस के कारण, गैस के कारण, महंगाई का दर जो अगर बढ़ा आता है तो मार्केट में एक पैनिक होता, क्योंकि रेट हाइक होने के डर होते। और रेट हाइक मार्केट इस समय तो बिल्कुल नहीं चाहता जब युद्ध लगातार कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैनल है इसमें मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ। ये वीकली एनालिसिस लोगों को बहुत लगातार मदद करता है। पिछले कई हफ्तों से हर हफ्ते बनाता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा कि ये एक पूरा सारांश दे देता है कि अगले हफ्ते हमें कहाँ कहाँ नज़र दौड़ानी है, कौन कौन से एसेट क्लास में। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपका ट्रेडिंग दोस्त है, ट्रेड बडी है, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आजकल क्या है, हर ट्रेडर का एक दोस्त होता है, उससे हम शेयर करते हैं हर चीज़ें, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमें समझाने में लगा रहता है, हम उसे समझाने में लगे रहते हैं। तो कम से कम एक तीसरा आपको एक व्यू मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, जो दोनों लोग कॉमन उस पर एग्री करो या ना करो, वो मेरा व्यू हो सकता है। तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट ये है कि क्या मार्केट में यहाँ पे रेंज में ही हम रहेंगे या अपसाइड कंटिन्यू करने का कोई ट्रिगर यहाँ पे होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे राइट नाउ वॉर ही है। हम इसके बारे में पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कई बार, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी आ चुका है लोगों के अंदर कि यार कब तक चलेगा। क्योंकि निफ्टी ऐसा नहीं है कि हिल नहीं रहा है, निफ्टी हिल रहा है, लेकिन एक रेंज है 23,500 24,500, मतलब 23,500 24,500। तो निफ्टी की बात करूँ मैं तो 24,500 के ऊपर भी हम गए, लेकिन बड़े ही प्यार से सरक के नीचे आ गए, और अभी हम 24,200 के आसपास सपोर्ट लेके 24,350 के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट में एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बन रहा है, निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तीनों एग्जैक्टली टेक्निकल्स में 21 ईएमए 20 एसएमए के पास बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि उसके नीचे नहीं गए। पूरे हफ्ते उसने कई बार टच किया, लेकिन नीचे नहीं गए। और ये वीकली जो क्लोज हो रहा है, ये भी आपका उसके ऊपर ही हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सपोर्ट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा 24,300 280 के आसपास, 24,280 300 के आसपास। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 57,200 300 के पास स्ट्रॉन्ग रहा, और सेंसेक्स में 77,800 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग रहा। तो इस लेवल को हमने होल्ड किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एफआईआई का डेटा जब हम देखते हैं तो एफआईआईज क्या है, इंडियन मार्केट में बहुत बियरिश थे, कैश में बेच ही रहे थे। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी एफआईआई कोई बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन बना के नहीं बैठे हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी बियरिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआईज यहाँ ज़्यादा बुलिश नहीं है, बियरिश ज़्यादा है। मतलब बियरिश अगर हैं और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उनको वो बियर पोजीशन कट करनी पड़ेगी, शॉर्ट पोजीशन जो कहते हैं। तो वो कट करने के लिए उनको वो डर नहीं है, वो कर नहीं रहे, और कैश में भी बाइंग नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है जो एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर की जो रैली आई है वर्ल्ड वाइड, उसने बहुत सारा जो पैसा खींचा, वापस से इंडिया आने को अभी भी तैयार नहीं है। और ये अगर नहीं आता है तो हमारे इंडियन मार्केट में जो हम आउट परफॉर्मेंस 2022 में, 23 में देखते थे, 22 23 में, वो अभी भी हमको ना दिखे। शायद हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़े, क्योंकि ट्रम्प का इलेक्शन आएगा। मुझे लगता है उसके पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी इन स्टॉक्स में जो कि ट्रम्प के फेवरेट्स रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प इनसाइडर की तरह उसने एआई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया शुरू से, और एआई स्टॉक ने 10-10 गुना, 15-15 गुना रिटर्न्स दिए हैं, सैनडिस्क जैसा स्टॉक एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ पे ट्रम्प के जब इलेक्शन आएगा तो उस पर उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वो सेक्टर और वो स्टॉक्स चलेंगे, वो कह सकते हैं मार्केट्स चलेंगे जो अभी तक नहीं चले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर हम बात करें तो राइट नाउ फिलहाल इंडियन मार्केट उनमें से एक होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो निफ्टी मुझे लगता है 24,530 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश कर पाए, फ्लैग बन रहा है, बहुत एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, उसको ब्रेक करने की कोशिश है। अगर ये ब्रेक करने में सफल होता है तो ब्रेकआउट वापस से आ सकता है, और हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 24,800-900 के आसपास एरिया, लेकिन उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। तो अगर अगले हफ्ते हम 24,520 के ऊपर निकलने की कोशिश करें 1-2 दिन में, मंडे ट्यूसडे में, तो वो फिर ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होगा जो हमें 400-500 पॉइंट और ऊपर ले जा सकता है। तो उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि वो लेवल टूटता है, नहीं टूटता है। नहीं टूटे तो उस पर अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डल फेज़ है, विक्स बहुत कम है, मतलब कोई पैनिक नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं उठ रहा है।
बैंक निफ्टी की बात करूँगा, 58 200 300 बहुत दिन से होल्ड कर रहा है, उसके नीचे ही हम रह रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। जब ये टूटेगा तो कम से कम यहाँ 1.5 से 2,000 पॉइंट के अपसाइड की चांसेस हैं। टूटेगा कब टूटेगा, इस पर नज़र रखिए कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, किस दिन टूटेगा। जब टूटने लगे तो स्ट्रेंथ आपको देखो, प्राइस एक्शन क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे बताओ कल क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि अगर ऐसा होगा तो मेरा क्या एक्शन होगा। हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट कि मार्केट कब क्या करेगा, ये कोई प्रेडिक्ट करने के लिए तो भगवान ही बनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ा तो जो हिस्ट्री कहती है, जो नॉलेज कहता है, वो ये कहता है कि यहाँ से अपसाइड आना चाहिए। तो वो लेवल जो है बैंक निफ्टी में 58 300 के आसपास है, उसके ऊपर निकलने पे आपको 2000 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। सेंसेक्स में बात करूँ तो 78,500 550 के ऊपर निकलने पे करीब करीब 80,000 80,500 तक हम ये देख सकते हैं रैली आ सकती है। तो ये ओवर पीरियड ऑफ 3 से 5 दिन में जब भी रैली शुरू होगी और इसका ट्रिगर होगा। अभी फिलहाल ऑयल प्राइस थोड़ी सी डाउन है, 80 के आसपास चल रहे हैं यूएस ऑयल, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि 84 भी बार जा रहा था लेकिन वापस से नीचे आ रहा था। लेकिन अभी भी वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पीस है उसको लेकर कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ पहली हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट में फिलहाल लेवल का ब्रेक का वेट करिए, तीनों लेवल मैंने बता दिए हैं, और विक्स डाउन है, ये मतलब पैनिक कुछ नहीं है। और एफआईआई की पोजीशन हर बार जब भी डिप आ रहा है 100-150 पॉइंट का निफ्टी में, तो वहाँ पे एफआईआई अपनी पोजीशन को बियर जो पोजीशन है उसको काट रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी कन्विक्शन, उनके पास भी कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हैं वो लोग, कम से कम 88% शॉर्ट चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा, मतलब आप हेज भी करोगे तो क्या करोगे, बोलोगे मैं इतने कॉल उतने पुट ले लूँ, 50-50 करोगे, 60-40 करोगे, 70-30 करोगे, वो 88% शॉर्ट है। तो वो ऑलरेडी एक तरफा वो लेके बैठे हुए हैं, उन्हें कवर ही करना पड़ेगा जब भी करना पड़ेगा, और कवरिंग जब होगी तो अच्छी खासी रैली होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी ये रैली शुरू होगी 3 से 4 महीने में हम कम से कम 2000 पॉइंट निफ्टी में मूव देखेंगे, 2000 पॉइंट। लेकिन वो शुरू होने का ट्रिगर अभी तक नहीं मिला है मार्केट को, और उसके साइंस आपको तभी मिलेंगे मेरे हिसाब से 24,550 इज़ ए गुड लेवल। दोबारा जब भी ब्रेक होगा तो पहला एक अटेम्प्ट होगा इसी दौर का जो हम बात कर रहे हैं, 27,000 या जो भी जाएगा अगले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा सेक्टर वाइज क्या चल रहा है। तो सेक्टोरियली कुछ खास ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक चीज़ है, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ है। मिड कैप जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट मल्टी ईयर कर चुका है, मैंने अपने यूट्यूब लाइव्स में बताया। बाय द वे मैं यूट्यूब लाइव करता रहता हूँ सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल में, ये हमारा दूसरा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें एनालिसिस और बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा आता है जो वहाँ पर नहीं आता, तो वहाँ पर लाइव है, यहाँ पर आपका वीकली कॉन्टेंट भी है, और वीक के बीच में भी ये एनालिसिस वीडियो आ जाते हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स मैंने बात की थी कि ये 63,000 63,000 है। मैंने ये बोला था कि अगले कुछ महीनों में मैं इसको 70,000 भी देखता हूँ। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग अभी भी चल रही है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप जो परफॉर्म कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड से। और उसमें अगर सेक्टोरियली बात करें तो मेटल अभी रिसेंटली में चले, फार्मा अच्छा चला, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल ये फार्मा मेटल मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था, जब ये वॉर का सुगबुगाहट थी और वॉर शुरू भी हो गया था, कि ये दो सेक्टर जो हैं अच्छे हैं और ये अच्छा करते रहेंगे, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं थी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी भी मेरा व्यू वही है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर लेंगे थोड़ी सी ऑयल की। तो ऑयल प्राइसेस राइट नाउ 81 के आसपास हैं यूएस ऑयल, और 88 के आसपास है ब्रेंट। मेरे हिसाब से जो यूएस ऑयल है वो इस एरिया में 2 से 3% का अपसाइड का पोटेंशियल रखता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ऊपर जाने का नहीं, क्योंकि जब भी ये ऑयल बढ़ रहा है ट्रम्प पीस करने लगता है। तो ऑयल पे शॉर्ट पोजीशन बनाना करंट लेवल से 2 से 3% अगर ऊपर जाता है, $84 यूएस ऑयल करीब, वो एरिया एक अच्छा शॉर्ट का एरिया है। दूसरी चीज़ है गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत अच्छा अपसाइड आया, इवन इफ क्रिप्टो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिंपल है कि जो रिटेल सेल्स का डेटा आया, इन्फ्लेशन थोड़ी कमज़ोर आई, मतलब जैसे एज एक्सपेक्टेड आई, जॉब डेटा भी कमज़ोर आया, तो उसको वो दिखा रहा है कि यार लगता है रेट हाइक तो नहीं होगा। तो रेट हाइक नहीं होगा तो डॉलर यहाँ से गिरा है, DXY जो डॉलर इंडेक्स कहते हैं वो गिरा है, 99.5 पहुँच चुका है, जो कि बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे इक्विटीज़ में रैली शुरू होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करेगा गोल्ड को, सिल्वर को, क्रिप्टो को भी। तो इसीलिए क्रिप्टो भी नहीं गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। नेगेटिव आता है, पॉजिटिव न्यूज़ में तो उठता नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ में गिरता भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि टिका रहता है, क्योंकि डॉलर में वीकनेस दिख रही है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर मुझे ऐसा लगता है 4450 से एक बार 45-4600 तक भी खींच सकता है, और सिल्वर करीब $70 $71 तक भी खींच सकता है। लेकिन
बेस्ट एरिया ऑफ बाइंग इज 64 से 63 सिल्वर, और गोल्ड जो है करीब करीब 4300। आज सुबह आया भी था, मौका भी दिया था, मैंने कल बताया भी था अपने वीडियो में कि ये एरिया अगर आता है तो आपको वेट करना है। कभी देखिए, लेवल इज़ ऑल अबाउट की वेटिंग, कि आपको वेट करना पड़ेगा, मौका मिलेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे। लोग क्या ट्रेड के पीछे भागते हैं और ट्रेड फिर उन्हें फंसा लेती है। कहते हैं ना कि एक खरगोश है, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, पता लगा आगे किसी ने जाल बिछाया था कि वो खरगोश के पीछे आप भागो पकड़ने। तो इस तरीके से वो खरगोश, सोने का खरगोश दिखता है आपको, आप भाग देते हो और पकड़े जाते हो, कोई बड़ा जानवर आपको गटक लेता है। तो सिंपल है, इस मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होती है, इसलिए बच के रहा करिए। दूसरी चीज़ है, सिल्वर गोल्ड के बाद बिटकॉइन, इथीरियम एंड सोलाना। सोलाना 75 होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इथीरियम 1850 होल्ड कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिटकॉइन थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, 62,500 आ चुका है, मुझे लगता है 63, 300, 400 के ऊपर वापस से आ जाए तो ज़्यादा स्ट्रेंथ में कहूँगा। तो थोड़ी सी क्रिप्टो में एक वीकनेस दिख रही है जो कि मुझे कंफर्ट नहीं दे रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई बहुत पैनिक वाली बात है, क्योंकि इसने नेगेटिव न्यूज़ पिछले 2-3 हफ्तों में झेली है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्यूमुलेशन का ही मौका है। एक्यूमुलेशन का एरिया 61,800 के आसपास बीटीसी में, इथीरियम में 1830, 1840 के आसपास, और सोलाना में 73, 72 के आसपास आता है। तो वो मौके ही हैं, क्योंकि उसके नीचे जाने का बहुत पोटेंशियल मुझे लगता नहीं है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक का भी एक हम उम्मीद कर रहे थे कि ठीक ठाक बाउंस आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है ये भी अब थोड़ा कूल डाउन करेगा। देखिए, पैसा रोटेट होगा, नया पैसा छपने के लिए रेट कट होने ज़रूरी हैं, जो कि अभी नहीं हुए पिछले 1 साल से। तो रेट कट हो तो नया पैसा छपे। अब ऑलरेडी चिप है, एआई है, इन्होंने बहुत सारा पैसा खींच लिया है, तो मार्केट को अभी नया पैसा चाहिए जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और ट्रम्प के नाटक तो आपको पता ही है, वॉर ख़त्म है, कभी नहीं ख़त्म है, कभी पीस है, कभी नहीं है, कभी वॉर है, फिर अटैक है। तो इस चक्कर में मार्केट परेशान है। लेकिन लिक्विडिटी बहुत है। क्यों? क्योंकि जो एआई है, इसमें इन सब में बहुत पैसा है। मतलब आप समझ लो कि एक $100 बिलियन की कंपनी 1 ट्रिलियन की हो गई। तो इस टाइप का मूवमेंट और इस टाइप का पैसा रोटेट हुआ है। वो पैसा वापस से इनसे निकल के वापस से उन स्टॉक्स में आएगा जो वैल्यू बाइंग रहती है, कंज्यूमर स्टॉक होते हैं, और उन मार्केट्स में, जैसे इंडियन मार्केट भी उनमें से मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, जहाँ पर ये पैसा वापस आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप को देख के आप ओवरऑल निफ्टी को देख रहे हो, लेकिन जब मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे आपको समझ में आएगा कि खेल असली क्या चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नजर दौड़ाना कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ पिटा हुआ है, कुछ चल रहा है, और इंडियन मार्केट जब नहीं चल रहा है तो भी कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये 3 मेजर क्रिप्टो है। फिलहाल मैंने लेवल बता दिया, थोड़े बहुत डिप आएंगे, दैट विल बी पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, लेवल्स मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो यूएस स्टॉक में भी हम रिसेंटली में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। किसका लिंक मिल जाएगा? आपको यहाँ पे FIU रजिस्टर्ड लीगली आप क्रिप्टो में, यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स टोकन जो होते हैं, टोकनाइज्ड फ्यूचर्स होते हैं, उनमें परपेचुअल्स इनको कहा जाता है। ये इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। जैसे इंडिया में क्या होता है, फ्यूचर में आपको लेवरेज नहीं मिलता। हम ऑप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको फ्यूचर में पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन आप यूएस स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक हैं जैसे एप्पल है, मेटा है, एनवीडिया, इनके टोकन्स को ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से रह के, और लेवरेज मिलता है। तो उन एक्सचेंजेस में आप ट्रेड करते हो, मैं गाइड करता हूँ। हमारा एक फ्री ग्रुप है, अगर आप हमारे अंडर अकाउंट खोलते हो, उसमें अपने कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो हम आपको गाइड करते हैं फ्री में। तो उसका प्रोसेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1-2 लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, सर परेशान हूँ, ऑप्शन में फंसा हुआ हूँ, ऑप्शन में फंसा हुआ हूँ। हर आदमी ऑप्शन में फंसा हुआ है। क्यों? लत। उसे लगता है कि आज तो 20 रुपये का प्रीमियम 200 जाएगा, कभी तो मेरी किस्मत चमकेगी। ये मैंने भी बहुत साल सोचा। मतलब मैं ऑप्शन 2012 में शुरू किया था, इंडेक्स का ऑप्शन। उससे पहले स्टॉक ऑप्शन 2008 से मैं मार्केट में हूँ। बहुत पहले शुरू कर दिया था मैंने, मतलब बर्बादी बहुत पहले शुरू कर दी थी। 2012 से जब मैं इंडेक्स में आया तब मुझे समझ में आया कि यार स्टॉक से बेटर तो इंडेक्स है ऑप्शन। फिर समझ में आया इंडेक्स ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी होती थी पहले, तो उसमें धीरे धीरे डिके का शिकार हो जाते थे। सही हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो धीरे धीरे डिके हो ही रहा है। कुल मिला के डिके हमेशा मार देता था। आज के समय हफ्ते में 2 एक्सपायरी है, उसमें भी डिके में मारे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में हम डिके में ज़्यादा मारे जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन को अपना वो सूत्रधार बनाना। देखो मैंने रिकवरी की, वो मेरा पर्सनल स्किल हो सकता है, पर्सनल इतने साल देने का, लेकिन मैं आज भी अगर वही चीज़ रिपीट करने जाऊँ ना तो मुझे दिक्कत होती है, बिलीव मी, क्योंकि मार्केट इज़ हाईली मैनिपुलेटेड। पिछले 2 साल से मैं आपको बता दूं, मार्केट में सीरियसली कुछ समझ नहीं आता कि कभी कभी मैं, क्योंकि मैं बहुत हाई क्वांटिटी में काम करता हूँ, नहीं पॉसिबल होता मेरे लिए। मतलब मैं 50,000 60,000 क्वांटिटी में निफ्टी ट्रेड करता था, 30,000 क्वांटिटी सेंसेक्स अभी ट्रेड करता हूँ, नहीं हो पाता। कई बार एग्जिट नहीं मिल पाता। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार आधा एग्जिट होता है, फिर दोबारा आधा एग्जिट अगर अच्छा ट्रेंड पकड़ा है तो मिल पाता है, वरना नीचे निकलना पड़ता है, कम से कम 2 से 3% नीचे। तो इतना वेरिएशन एग्जिट में हो रहा है, 3-3% का लॉस। एंट्री में भी सेम चीज़ होती है।
तो कुल मिला के ये नहीं है फीजिबल, नहीं है वायबल, नहीं है अगर आप उसको लंबे समय तक चलाना चाहते हो। तो मेरा यही मानना है कि स्टॉक फ्यूचर है, ठीक है, यहाँ पे कई स्टॉक्स हैं लाइक स्पेसएक्स है, टेस्ला है, एनवीडिया है, एप्पल है, ये सब हैं और इनके फ्यूचर्स हैं, आपका क्रिप्टो के फ्यूचर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑयल है। तो इन सारी चीज़ों में मैं फोकस रखता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं और उसी पैसे को रोटेट करता हूँ। और इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करने में एक और फ़ायदा है टैक्सेशन का। अगर आपका इंडियन एफएनओ में जिस कैटेगरी में आपका टैक्स लगता है उसी कैटेगरी में आपका इनका भी टैक्स लगेगा। बिजनेस इनकम सेम हेडर में आता है और अगर आपने इंडिया में लॉस किया और यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, दोनों अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये टैक्सेशन का लीगल रूल बता रहा हूँ। जिसने पे किया है टैक्स उसे पता होता है, जिसने नहीं पे किया उसे नहीं पता होता। तो क्योंकि कमाना पड़ता है ना, टैक्स पे करने के लिए भी प्रॉफिट कमाओगे तब तो टैक्स दोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, सेम है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार आप अकाउंट खोल लें, केवाईसी कर लें, डिपॉजिट कर लें, तब आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बारकोड भी दे दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का, ग्लोबल ट्रेड का भी है और इंडियन मार्केट का भी है। दोनों में आप ज्वाइन रहिए क्योंकि काफ़ी सारी लर्निंग, काफ़ी सारी चीज़ें, FIA डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो वापस से आते हैं, तो यूएस स्टॉक में फ़िलहाल मैं जो नज़र रखा हुआ हूँ, स्पेसएक्स एक स्टॉक था, काफ़ी अच्छा भागा था, वापस से भी डिप आ रहा है। इसका डिप भी मैंने पकड़ा, इसका अपसाइड भी पकड़ा। ऑलमोस्ट 110 के आसपास से लॉन्ग पोजीशन की बात हमने करी थी, 150 आया। 150 एक मेरा टारगेट था शुरू से, तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट भी किया, मैंने 142 पे बुक कर लिया। तो फिलहाल मैं आउट हूँ, लेकिन अभी भी वो गिर रहा है, 137 पे आ चुका है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एनवीडिया है, रिसेंटली में 200 से 226 गया। यहाँ पे सैंडिस्क करके है, सैंडिस्क बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं। तो सैंडिस्क जो है वो करीब करीब 1220 से 1640 गया। तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। तो एक आपको ऑप्शन मिल गया कुल मिला के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे भी आप नज़र दौड़ा सकते हो। उसका डिटेल एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब लाइव पे रेगुलरली जब आता हूँ तो करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल पे जाइए, लास्ट वाला लाइव देख लीजिए, तो अपने आप जो अगला लाइव आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब भेज देगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको भी कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे सारांश क्या है, तो क्या करना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में बाय द डिप है, स्ट्रक्चर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय द डिप में ऑप्शन सेलर थोड़ा ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग लोग गलती क्या कर रहे हैं, जब ऑप्शन बायर सेलिंग करने जाता है तो कल एक्सपायरी है, आज सेलिंग कर रहा है। अरे भाई, डिके ऑलरेडी हो चुका है 3 दिन 4 दिन पहले। तो जब आप आज ऑप्शन सेलिंग की सोच रहे हो ना, तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद जो चीज़ एक्सपायर होने वाली है, सेंसेक्स निफ्टी, उसका आप ऑप्शन सेलिंग का सोचोगे, ना कि जो आज एक्सपायरी होने वाली है। पहली चीज़, पहला रूल ये बना लेना। अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो 2 दिन पहले शुरू करो। मतलब अगर निफ्टी का करना है तो मंडे और ट्यूसडे, अगर सेंसेक्स करना है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे को तो एक्सपायरी है, तो वो तो जुआ ही बन जाता है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन ही ट्रेड करना है। फ्राइडे इज़ नॉर्मली नॉट ए गुड डे ऑफ ट्रेडिंग, होने को हो सकता है कभी आपको मौका मिल जाए, बट मेक ए रूल। ऑप्शन में सर पटकना ही है तो कम से कम शान से और रूल से पटको ना, कम से कम सक्सेस के चांस तो बनेंगे। वरना आपको मैंने ऑप्शन ऑलरेडी बताया है कि मैं ऑलमोस्ट जितना इंडियन मार्केट में कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कैपिटल मैं इन अलग अलग ऑप्शंस में, जैसे कि स्टॉक फ्यूचर है, जैसे यूएस स्टॉक फ्यूचर लाइक एनवीडिया, टेस्ला एंड ऑल, या फिर आपका क्रिप्टो में, या फिर आपका ऑयल एंड गोल्ड एंड सिल्वर में, तो मैं प्रॉपरली डिप्लॉय कर रहा हूँ। आज के समय में इंडियन मार्केट मेरे नज़र का या मेरे ध्यान का सिर्फ 25% है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, क्योंकि 2 साल में जो मार्केट ख़राब हुआ है और अभी CS के कारण ख़राब हुआ है, इससे मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा अटैचमेंट नहीं है। मेरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है पुरानी, मैं तो इसी के पास जाऊँगा। तो लगता है लोगों को, जान जाती है कि यार ऑप्शन में ही सर पटकना है मुझे, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आप दूसरे ऑप्शन ढूंढ लोगे। वो आशिक आवारा तभी पागल होता है जब उसको सिर्फ एक ही लड़की दिखती है। जब उसको 2 दिखने लगती हैं तो 50-50% बढ़ जाता है, 3 दिखती हैं तो 30-30-30, 4 दिखती हैं तो 25-25। तो अगर पहले को भुलाना है तो ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया उम्मीद है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ओवरऑल मार्केट में जो मैंने सेटअप बताया है, मेरे हिसाब से क्रिप्टो में बाय द डिप है, सपोर्ट्स मैंने बता दिए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर सपोर्ट से ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, क्योंकि डॉलर, आज रिटेल सेल्स का डेटा आया तो उसमें डॉलर गिरा तो गोल्ड सिल्वर भाग गए ऑलरेडी। लेकिन गोल्ड सिल्वर अभी स्ट्रांग है, लेकिन बाय द डिप स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है 45-50 तक खींच सकता है। और सिल्वर 68-69 पहला है, दूसरा 71-72 तक खींच सकता है, लेकिन बहुत लंबी रैली हो जाएगी इसकी मैं उम्मीद करके अभी ट्रेड फिलहाल गोल्ड सिल्वर में नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं क्रिप्टो में पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शंस हैं। इलेक्शन के चक्कर में ट्रम्प भी अब वॉर को रफा दफा करने के चक्कर में रहेगा कि ऑयल प्राइस क्रैश हो, तो ऑयल प्राइस को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा और क्रिप्टो को एक्यूमुलेट करने की, ताकि जब ये रैली आए, क्योंकि रैली तो देखो आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, लेकिन आएगी, ट्रम्प लाएगा।
क्योंकि चुनाव अदरवाइज़ वो हार रहा है। तो सिंपल है, अपनी सारी कोशिशें जब वो करेगा तो उन कोशिशों में वो चीज़ें जहाँ पे उसने प्रॉमिस किया था और उसने बिल्कुल भी कचरा कर रखा है, उसमें से क्रिप्टो एक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि चांसेस जहाँ हैं वहाँ पे मैं स्विंग कर रहा हूँ, बाकी स्कैल्प थोड़े बहुत स्टॉक्स में करता रहता हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी सारी जो है मैं शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब लाइव पे। और अपना जो फ्री VIP है, स्टिल फ्री VIP, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनसे अकाउंट ओपन करके KYC डिपॉजिट एंड कॉन्टैक्टिंग टू द सपोर्ट टीम जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे ना, तो वहाँ पे इन्फो एरिया होता है, वहाँ पे ID है, उसी ID पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। प्लीज़ फर्जी चैनल पे मत जाना, किसी को फालतू में पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री। लेकिन उसके लिए जो नियम है बता दिया है मैंने, यहाँ बारकोड भी डाल दूंगा, आप उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट यूट्यूब लाइव एंड सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल। बाय बाय, जय हिंद।